Hello student, welcome back. Today we have lecture on judiciary review and activism. आज का lecture है judiciary review and activism. Yesterday we have covered High Court and how High Court form and what were the function and responsibilities. Okay. जुडिशरी रिव्यू का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जुडिशरी के पास पावर है जो भी पार्लियामेंट में जो भी लॉ और कानून बनते हैं उसके बाद जुडिशरी के पास उस लॉ को चेक करने की प्रक्रिया को प्रोसेस को जुडिशरी रिव्यू बोला जाता है कि कोई भी जब जब पार्लियामेंट ने कोई भी कानून पास किया, ठीक है, कोई भी कानून पास किया, एक्ट, तो उसको क्या जुडिशरी क्या करेगा, उसको चेक करेगा। चेक करेगा मतलब क्या है कि वो कानून बनाया गया है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को, बेसिक फीचर्स को, बेसिक डॉक्ट्राइन को वॉलेट नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, तो वो कंटिन्यू रहेगा। अगर वो जो हमारा एक्ट बना रखा है, जो कानून बनाया है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करता है, तो उसी दिन से उस एक्ट को नल एंड अवॉइड कर दिया जाएगा बाय द जुडिशरी। तो जुडिशरी रिव्यू का मतलब क्या होता है? चेकिंग चेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, चेकिंग द रूल्स। ओके, ओके। तो जुडिशरी रिव्यू हैज बीन पार्टिकुलर सिग्निफिकेंट एंड कंटेम्प्टिंग इन रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कुड बी मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करता है, कोई भी, जैसे आपको पता है कि हम जब हमें कोई भी अमेंडमेंट लाना होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम आर्टिकल 368 से क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। जो आर्टिकल 13 है वो प्रोवाइड करता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और ब्राइट द फंडामेंटल राइट एंड दैट लॉ कैन बी नल एंड वॉइड। ओके, कहने का मतलब वही है कि आर्टिकल 13 ये बोलता है कि स्टेट को कोई भी ऐसे कानून नहीं लाने हैं जिससे क्या हो गया, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको ब्रीच किया जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको आर्टिकल 13 के थ्रू उसको नल एंड अवॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर है द इशू इज इशू ये है कि वुड द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी बी लॉ मेक बाय द स्टेट, कैन सच लॉ फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ये इश्यूज हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। दिस इज अ रिडन बिफोर द जुडिशरी फॉर 2 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये कुछ उलझने थी कि भाई क्या जुडिशरी की पावर है इंडिया में। ओके, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन है, पर बेसिकली जुडिशरी रिव्यू का करक्स यही है कि वो हमारे जो रूल्स एंड लॉ को है ना चेक करता है। ठीक है, चेक करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं कर रहे हैं, बेसिक फीचर को हम नहीं कर रहे हैं, तो वो चलते रहेंगे। अगर कर रहे हैं तो उसी दिन से नल एंड अवॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, जुडिशरी फॉर 2 decades फ्रॉम इंडिया जब रिपब्लिक हुआ था, इन अर्लियर डेज, शुरुआती के दिनों में क्या था, द कोर्ट हेल्ड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ विद इन द पहले हमने क्या बोला, जो क्या कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है वो लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13 के। ओके, हेंस वुड नॉट बी हेल्ड वॉइड, उसको मतलब नन एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर 1967 में ये कुछ केसेस हुए हैं ना, तब वहां पर इसका और हमें क्या मिला है, डिटेल वर्जन मिला है। ठीक है, तो जस्ट लेट मी इट इज ओके, just let me erase the things.
ओके। 1967 में फेमस गोलकनाथ केस हुआ था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कॉन्ट्राडी पोजीशन को अडॉप्ट किया गया था। क्या कॉन्ट्राडी पोजीशन की गई थी वहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बोला गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना वो कानून है, और इफ दैट अमेंडमेंट वॉलेट, वहाँ जब पहले ये बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है उसको हम कानून नहीं मानेंगे, पर 1967 गोलकनाथ केस में ये बोला गया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हेल्ड होगी ना उसको भी हम लॉ मानेंगे, और इफ दैट अमेंडमेंट, अगर वो अमेंडमेंट हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको हार्म करती है, उनको वॉलेट करती है, तो वहां पर हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उस एक्ट को या उस कानून को, उस लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। ओके, तो जुडिशियल रिव्यू का यही है, ठीक है। ओके, फिर 1917 में एक और केस आया वहाँ पे फिर से स्टक डाउन हो गए थे जुडिशरी की मिसेस इंदिरा गांधी। उन्होंने क्या किया था वहां पर, सच एज अबोलिशन ऑफ प्राइसी प्राइसी पर्स को अबॉलिश कर दिया गया था, और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कर दिया गया था। और पीएम सेट टू अबाउट असर्ट द सुप्रीमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या क्या किया था फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में एक बार स्टक डाउन हो गए थे, जहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या अबॉलिश कर दिए थे, प्रेसी पर्स अबॉलिश कर दिए थे। मतलब कि पहले उस टाइम पर भी कुछ मतलब किंग थे, उनको पेंशन दी जा रही थी, ठीक है, ताकि वो अपने जो है प्रिविलेज एंजॉय कर सके। तो उसको क्या कर दिया था, उसको अबॉलिश कर दिया गया था इंदिरा गांधी ने, और साथ साथ में नेशनलाइजेशन बैंक कर दिए गए थे, ठीक है। तो शी ऑल्सो एबल टू गिव इफेक्ट टू हर विश, गेनिंग 2/3 मेजोरिटी। उन्होंने जनरल इलेक्शन में जीत ली थी, और उन्होंने क्या कर दिया था, सुपर पार्लियामेंट में वो जो चाह रही थी वो कर रही थी, ठीक है। फिर 1972 में जब इलेक्शन हुए थे, 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई गई थी, जिसे लेजिस्लेचर को अलाउ कर दिया गया था कि एनक्रोच फंडामेंटल राइट, आप फंडामेंटल राइट को भी क्रोच कर सकते हो। ओके, अब सेम है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इन विच जज रिव्यू द लॉफुल ऑफ द डिसीजन और एक्शन मेड बाय द पब्लिक बॉडी। कहने का मतलब वही है, चेक चेक करती है कि जो कानून बनाए गए हैं उसको रिव्यू करती है, अगर वो रिव्यू ठीक है तो उसको कंटिन्यू करती है, करते हैं। और अगर वो हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको वॉलेट कर रहे हो या बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट कर रहे हैं तो वो डिक्लेयर नन किया जाता है। सेम वही सेम रिपीट है, ठीक है। फिर है कंसेप्ट ऑफ लॉ। कंसेप्ट ऑफ लॉ में आता है प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय द लॉ। कानून के द्वारा एक प्रक्रिया एस्टेब्लिश की गई है। इसका मतलब क्या है, जो भी कानून बनेगा वो लेजिस्लेचर अनेक्ट करेगा, वो एक कंसर्न वैलिडिटी बॉडी है, ठीक है। और वो उस हमें करेक्ट प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। डू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि एक डॉक्ट्राइन है डेट नॉट, ये सिर्फ चेक नहीं करती है, बट बेसिकली ये कानून है जो ड्राइव फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, और इंश्योर करती है कि जो कानून है वो मतलब जो हमारा लॉ है वो फेयर होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए। और इंडिया में हमारा प्रोसेस करती है, प्रोसेसर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कानून के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर आता है इज द पावर अब्रेड बाय द कोर्ट और country to examine the action of legislature, executive and administration arm of the country and ensure that वो एक्शन कंफर्म करने चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो वो इंश्योर करती है कि जो बेसिकली इंश्योर करती है कि जो हमारा नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मिसगाइड नहीं किया जाए, और वहां पर क्या है उसको मतलब उस प्रोविजन से रिलेटेड कानून बनने चाहिए। ओके, जुडिशियल रिव्यू के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या एक तो पहले लेजिस्लेट बॉडी होती है वो एक्शन लेती है, और साथ साथ में प्रोटेक्शन ऑफ हमारे प्रोटेक्शन ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है कि कोई जो गवर्नमेंट है उसको वो ना करे, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से चेंजेस ना करे उसको, ठीक है, बदलती रहे। जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी कहा गया था, किसके अंडर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जुडिशियल रिव्यू कंसिडर एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कब कहा गया था? तो ये केस हुआ था इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण वाला, ठीक है, उसमें इसको बोल दिया गया था, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया गया था, ठीक है। 1975 में हुआ था, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की गई थी। यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन एंड द ऑब्जर्वर रोल ऑफ द इंडियन जुडिशरी रखा गया था, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू किया गया था क्योंकि जो इंदिरा गांधी ने इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया था, और आपको पता है कि कानून है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो आप कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी का यूज नहीं करते, ओके। सुएमोटो केस एंड द पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी क्या है, ये भी कंटिन्यू किया गया विद द कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यू। यहाँ पे लोकस स्टैंडिंग को यहाँ पे क्या कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था। सुएमोटो केस
ठीक है। या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया था, मतलब कहने का मतलब ये था कि पहले क्या होता था, जिसके साथ अनजस्टिस हुआ था उसी को केस फाइल करना पड़ता था, पर अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। ओके। and has to judiciary and judiciary को allow किया कर दिया गया था interfere in a public issue even which is not complaint from the और judiciary के पास पावर है, अगर जिसके साथ अन्याय हुआ है अगर वो फाइल नहीं करता, अगर कोई तीसरा पर्सन करता है तो तब भी जुडिशरी क्या करेगी, उसको रिव्यू कर सकती है। अब टाइप ऑफ जुडिशरी रिव्यू, बस आप ये रीडिंग ले लेना, दिस इज नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट आई हैव एडेड। ओके। जैसे रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटेड एक्शन, मतलब जो लेजिस्लेटेड के एक्शन उनको रिव्यू करना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन को रिव्यू करना। इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशरी, ये है कि इंपॉर्टेंस क्या है, वो सुप्रीम, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम रखती है, ठीक है। उसको सुप्रीमेसी मेंटेन रखती है, साथ साथ में वो चेक करती है कि हमारा जो मिसयूज जो मिसयूज नहीं हो रहा पावर का थ्रू लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के द्वारा। साथ साथ में प्रोटेक्ट करती है राइट ऑफ पीपल, और साथ साथ में मेंटेन करती है कि फेडरल का बैलेंस है, और साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस एंड जुडिशरी एंड इट प्रिवेंट टायरनी ऑफ द